ये सन 1771 की बात है जब इंग्लैंड में चेल्डसी और हैमिल्टन की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा था और चेल्डसी के एक बैट्समैन थॉमस वाइट एक अजीबोगरीब शक्ल वाले बैट के साथ क्रीज पर आ गए। ये बैट इस कदर चौड़ा था कि तीनों स्टंप्स उसके पीछे छुप गई थीं। दरअसल थॉमस वाइट चाहते थे कि वो किसी तरह भी आउट ना हो और हुआ भी ऐसा ही। हैमिल्टन के बॉलर इन्हें आउट करने में नाकाम रहे क्योंकि तीनों स्टंप्स तो इस बैट ने छुपा कर रखी हुई थीं। हरीफ टीम के खिलाड़ियों के पास एहतजाज करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना था। उन्होंने एक पिटीशन पर दस्तखत किए जिसके बाद क्रिकेट के कवानीन में क्रिकेट बैट का साइज़ मुकर्रर किया गया, जो अब जदीद क्रिकेट में 4.5 इंच 108 मिलीमीटर है। ये तो था एक दिलचस्प तारीखी वाक़या, मगर दुनियाई क्रिकेट में वही बैट जिससे बैट्समैन चौके छक्के लगाकर तमाशाइयों के दिल जीत लेते हैं, कभी कभी किसी बड़ी खबर की शहसुर्खी भी बन जाते हैं। आपको वो मंजर तो अच्छी तरह याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डेनिस लिली ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान जावेद मियांदाद को लात मारी थी, तो वो उनकी तरफ बल्ला लहराते हुए आगे बढ़े थे। वो तस्वीर आज भी क्रिकेट के मैदानों की चंद दिलचस्प और मुनफरिद तस्वीर में से एक शुमार की जाती है। लेकिन यही क्रिकेट बैट जब अपने मुकर्ररा साइज़ और रवायती अंदाज से हटे तो फिर तनाज़े का सबब बन गए। क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट का साइज़ मुकर्रर है और ये लकड़ी से बना होता है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट की तारीख में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं जब बैट्समैनों ने कवायद और ज़वाबित से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की। कभी रंगत बदली तो कभी इसका साइज़ तब्दील किया, लेकिन इनकी ये हरकत क्रिकेट के कवानीन के ख़िलाफ़ ठहरी और इनके तब्दील शुदा बैट मुतनाज़ा बन गए। आइए चंद दिलचस्प वाक़यात पर नज़र डालते हैं। सन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने डबल सेंचुरी स्कोर की। इनकी ये इनिंग्स इसलिए मुतनाज़ा बन गई क्योंकि उन्होंने जिस बैट से बैटिंग की इसकी पुष्ट पर कार्बन ग्रेफाइट की पट्टी लगी हुई थी। क्रिकेट के कवानीन मुरतब करने वाले इदारे MCC ने इस मामले पर अपनी तशवीश से ICC को आगाह किया कि ये तय या पट्टी लगाने से बैट को मज़ीद ताकत मिलती है और इसका फ़ायदा बैट्समैन को होता है। MCC ने इस बैट का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद इसे गैर कानूनी करार दे दिया और इस तरह रिकी पॉन्टिंग इसे मज़ीद इस्तेमाल ना कर सके। यूनिवर्स बॉस के नाम से पहचाने जाने वाले क्रिस गेल इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए जब वो सन 2015 की बिग बैश में सुनहरे रंग के बैट के साथ बैटिंग करने आए। ये बैट इंडिया में तैयार किया गया था और इसके बारे में ये कियास राइयाँ हो रही थीं कि इसमें धात मौजूद है, लेकिन इस बैट को तैयार करने वाली कंपनी के मालिक ने इस बात की तरदीद कर दी और कहा कि इस बैट में कोई मेटल मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ इसका रंग गोल्डन है। कंपनी का ये भी कहना था कि इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि क्रिकेट के बैट में क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है और क्या चीज़ नहीं। सन 2016 की बिग बैश लीग में तमाशाइयों ने देखा कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रसल आंद्रे स्याह लकड़ी का बैट लिए बैटिंग करने आए हैं जिस पर गुलाबी ग्रिप चढ़ी हुई थी। इस वक्त सबके जहनों में यही सवाल था कि स्याह रंगत का बैट इस्तेमाल करना कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो आंद्रे रसल को ये बैट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में इसके इस्तेमाल पर यह कहकर पाबंदी आयद कर दी कि इसकी ज़रब से गेंद का रंग ख़राब हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन अपने दौर में जारहाना बैटिंग के लिए मशहूर थे। वो 2010 की IPL में जब बैटिंग के लिए आए तो इनके हाथ में मौजूद बैट देखने वालों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। इस बैट को मोंगोस बैट का नाम दिया गया था। इसका हैंडल आम बैट से बड़ा और खेलने वाला ब्लेड छोटा था, जैसे ये कोई स्क्वॉश रैकेट हो। इस बैट का असल मकसद यही था कि आसानी से गेंद को हिट किया जा सके। मैथ्यू हेडन ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 42 गेंदों पर 93 रन स्कोर किए, लेकिन इस बैट की एक खराबी ये थी कि इससे जारहाना बैटिंग तो हो सकती थी, लेकिन दफाई अंदाज इख्तियार करते हुए गेंद रोकना बहुत मुश्किल था। मैथ्यू हेडन के साथ ही सुरेश रायना ने भी इस बैट से खेलने का तजुर्बा किया, लेकिन इन्हें मज़ा ना आया। 15 दिसंबर 1980 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पर्थ टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन ख़राब थी। 232 रन पर इसकी 8 विकेटें गिर चुकी थीं। फास्ट बॉलर डेनिस लिली खेल के इख्तिताम पर 11 रन पर नॉट आउट थे, लेकिन दूसरे दिन वो एक तनाज़े का मरकज़ी किरदार बन गए। डेनिस लिली जिस बैट के साथ बैटिंग करने आए वो आम लकड़ी का नहीं बल्कि एल्युमिनियम का बना हुआ बैट था। उन्होंने चंद रोज़ कबल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ब्रिस्बेन में भी इस एल्युमिनियम के बैट से बैटिंग की थी, लेकिन इस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं किया था। ताहम इस बार इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेडली ने एम्पायर से शिकायत की कि इस बैट से गेंद ख़राब हो रही है। डेनिस लिली से एम्पायर ने कहा कि वो बैट तब्दील कर लें, लेकिन वो ना माने। ये बहस तूल पकड़ गई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान चैपल को मैदान में आना पड़ा और जब उन्होंने लकड़ी का बैट डेनिस लिली के हवाले किया तो डेनिस लिली ने गुस्से में आकर अपना एल्युमिनियम बैट दूर फेंक दिया।